हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आपके सामने ये थर्ड वीडियो लेके आया हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में जो फिजिक्स के डेरिवेशंस है उसका मैं थर्ड वीडियो आपके लाया हूँ। पहले वीडियो में 4 डेरिवेशंस था बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फोर्सेस। सेकेंड वीडियो में बेस्ड ऑन बायोट-सैवर्ट लॉ पे था 4 डेरिवेशंस। अब हम लोग एम्पियर्स लॉ इस पे डेरिवेशन से दो, एक है सोलेनॉइड और दूसरा है टॉरॉइड। ठीक है ना। अभी एम्पियर्स लॉ अगर आपको याद हो, एम्पियर्स लॉ था क्या? एम्पियर लॉ ये था कि सपोज एक लूप है, ठीक है, क्लोज लूप है जिसको हम लोग एम्पिरियल लूप बोलते हैं, और उसमें सपोज कुछ वायर्स है जो पास हो रहा है, वायर्स, कुछ वायर्स अंदर है कुछ बाहर है। सपोज इसमें से करंट I1 है, I2 है, ठीक है, और बाहर I3 है। तो क्या होता है कि इसका जो सर्कुलर सर्कमफ्रेंस होता है उसके अराउंड जो B डॉट dl होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्कुलर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट I क्या है? एनक्लोज करंट जो उस लूप के अंदर है, बाहर का वाला नहीं। यहाँ पे एनक्लोज, अभी इसमें भी एनक्लोज में ध्यान रखने का, अगर सपोज I1 I2 दोनों अंदर जा रहे हैं तो प्लस होगा, दोनों बाहर आ रहे हैं तो भी प्लस होगा, लेकिन अगर एक अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है तो सबट्रैक्ट होगा। मतलब एक अगर प्लेन के अंदर जा रहा है और एक प्लेन के बाहर करंट आ रहा है तो सबट्रैक्ट होगा, तो सेम डायरेक्शन में करंट टोटल ऐड हो जाता है। तो ये कौन सा करंट होता है? एनक्लोज करंट। ये लूप जो आपका एम्पिरियल लूप है उसके अंदर का जो एनक्लोज करंट है वो ये है, और ये क्या? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप, उसका इंटीग्रेशन। ये एम्पियर्स लॉ है। तो एम्पियर्स लॉ की मदद लेना है, पहले हम लोग को सोलेनॉइड लेना है। अभी सोलेनॉइड में आप ध्यान से वर्ड देखिए, उन्होंने दिया हुआ है आइडियल सोलेनॉइड। अभी जैसे हमने आइडियल, अभी सोलेनॉइड आप जानते हो कैसा दिखता है सोलेनॉइड? बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, टर्न्स, है ना, और ऐसा कहा जाता है कि इनफाइनाइट टर्न्स होते हैं, इनफाइनाइट टर्न्स। बहुत लंबा होता है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, और आइडियल का मतलब कि एकदम क्लोज होते हैं, टर्न्स जो होते हैं एकदम क्लोज होते हैं, इनफाइनाइट लेंथ के होते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन होता है ना वायर का, वो स्क्वायर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल वायर्स होते हैं। प्लस इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रैक्टिकल सोलेनॉइड में नहीं होता है प्रैक्टिकली, लेकिन आइडियल में ये सब हम लोग अज्यूम करते हैं। और एक क्या अज्यूम करते हैं? इस सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो जीरो होगी। देखिए सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो होने की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो वो बोला, तो आइडियल में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म होती है। सोलेनॉइड के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। सोलेनॉइड का लेंथ बहुत बड़ा होता है, जो वाइंडिंग्स होती है बहुत क्लोज वाइंडिंग्स होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है आइडियल सोलेनॉइड की। तो जैसे मैंने वर्ड आइडियल सोलेनॉइड बोल दिया, मतलब ये सब उसमें आ गया, मुझे फिर अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है, तो ये आपको समझना है। तो एक आइडियल सोलेनॉइड है इस तरह का जो दिखता है, उसका एक सेक्शन कट किया गया है, सामने से देखिए ऐसा कट किया गया है। अब आप ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये बीच का एक्सिस वाला पोर्शन है। अब ये ऊपर का पोर्शन है, ये जो वाइंडिंग्स है ना, टर्निंग्स, इसके ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। ये डॉट क्या दिखा रहा है? डॉट करंट अंदर जा रहा है, मतलब ऊपर के पार्ट से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जाके इधर से बाहर की तरफ सॉरी ये बाहर आ रहा है, डॉट मतलब बाहर, सॉरी वेरी सॉरी। तो डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा है, और यहाँ पे क्रॉस मतलब करंट अंदर जा रहा है। तो ऊपर की तरफ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो बाहर की तरफ आ रहा है ऊपर से, उसको हमने डॉट से दिखाया। जो नीचे करंट अंदर की तरफ, समझ सकते हैं, देखिए करंट ऐसे आ रहा है, ऊपर से आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है, पीछे मतलब पीछे के साइड जा रहा है। तो जा रहा है फिर आ रहा है, फिर नीचे से जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। तो सामने से आ रहा है ना तो डॉट, नीचे से जा रहा है ना तो क्रॉस। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो एक सेक्शन कट करके दिखाया गया, ठीक है। हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर पता करना है तो हमको एक एम्पिरियल लूप लेना पड़ेगा। जैसे गॉस लॉ याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ करने के लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे एम्पियर लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एम्पिरियल लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक एम्पिरियल लूप ले लिया ABCD। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पूरे लूप के ऊपर, ये पूरे लूप के ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम पता करेंगे कि इस आइडियल सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन है उसका एक्सप्रेशन क्या है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो हम ये अप्लाई करेंगे, तो उसके पहले मैं लिख देता हूँ जो मैंने भी आपको बताया, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। कंसीडर
एंड आइडियल सॉलिनॉइड। तो जब हमने आइडियल सॉलिनॉइड बोल दिया मतलब उसमें इनफाइनाइट टर्न्स है, वो बहुत क्लोजली बाउंड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यूनिफॉर्म है अलोंग द एक्सिस, बाहर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है, वायर एरिया क्रॉस सेक्शन स्क्वायर वायर्स, मतलब इस तरीके से वो सब अपने आप उसमें अज्यूम हो जाता है, वो सब कुछ इसमें आगे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। सो कंसीडर आइडियल सॉलिनॉइड carrying a steady current I, steady current, सपोज स्टेडी करंट लेते हैं, कैरेक्टर क्या रहेगा स्टेडी करंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, in order to find the magnetic induction inside the solenoid, हमको सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन पता करना है, उसके लिए हम एक एम्पेरियन लूप कंसीडर करेंगे। तो मैं लिखता हूं इमेजिन एन एम्पेरियन लूप, ठीक है, एम्पेरियन लूप, पार्ट ऑफ विच इज इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड थोड़ा सा पार्ट सोलिनॉइड के अंदर है, एंड रिमेनिंग पार्ट आउटसाइड द सोलिनॉइड, और थोड़ा जो बचा हुआ पार्ट है वो सोलिनॉइड के बाहर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका लूप है ए बी सी डी, ए बी और ये तो बी सी का थोड़ा सा पार्ट, ए थोड़ा अंदर है और थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। तो अभी हमारा प्रिपरेशन हो गया, सेटिंग हो गई। अब हम लॉ अप्लाई करेंगे, विच लॉ? एम्पियर्स लॉ। अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ फॉर रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी। हम लोग ये ए बी सी डी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो एम्पियर्स लॉ है पूरा जो बाउंड्री मतलब पूरा एनक्लोज्ड लूप का, B dot dl is equal to mu naught I, and what is I? I is the current enclosed within the loop के अंदर का करंट, within the loop मतलब इस लूप के अंदर जो करंट होगा वो कंसीडर करना, ठीक है। अब ये जो मेरा इंटीग्रेशन है अराउंड द लूप, ये चार पार्ट में तोड़ा जा सकता है क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, तो ए बी से बी सी सी डी डी ऐसा चार पार्ट में तोड़ेंगे। तो दैट इज इंटीग्रल P डॉट dl, ये आएगा A टू B, प्लस इंटीग्रल B डॉट dl, ये आएगा B टू C, प्लस इंटीग्रल P डॉट dl, ये आएगा C टू D, प्लस इंटीग्रल B डॉट dl D to A is equal to mu naught I, ठीक है। अब A to B की अगर हम बात करें, A to B, let AB is equal to L, सपोज AB का लेंथ L है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B देखो, ये आइडियल सॉलिनॉइड है तो B कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और इंटीग्रल लेंथ अगर आप AB को टोटल करेंगे तो आप L लिख सकते हैं, L, तो ये हो जाएगा BL, दिस विल बिकम BL, प्लस ये सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, फोर्थ जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अभी मैं लिख रहा हूँ कि सेकंड और फोर्थ क्यों जीरो है, थर्ड क्यों, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, उसका रीजन लिखता हूँ। The second and fourth integrals are zero because B vector and dl vector are perpendicular to each other,
अब देखिए ध्यान से क्या मतलब है, देखिए बी से सी और डी टू ए, बी से सी और डी टू ए ये वर्टिकल है, और अपना जो बी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल है। अभी बी वेक्टर का ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, हॉरिजॉन्टल। और वायर जो लूप है, ये जो सेगमेंट्स है बीसी और डी है वो वर्टिकल है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, भी दोनों परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला तो डॉट प्रोडक्ट का है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 जीरो हो जाएगा। इसीलिए BC और DA का जो इंटीग्रेशन है इस सेकंड और फोर्थ का वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से उनका जो डॉट प्रोडक्ट cos में आता है ना वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। अच्छा थर्ड वाला क्यों इंटीग्रल जीरो है? The third integral is zero because outside the solenoid B is equal to zero। मैंने आपको आइडियल सोलेनॉइड का कंडीशन है, आइडियल का क्या कि सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा जीरो होगा। अभी ये कौन सा पार्ट है? CD, ये जो CD पार्ट है सोलेनॉइड के बाहर का पोर्शन है, मतलब ऐसा कुछ है ना, ये ऐसा आपका लूप है तो बाहर के पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ये आइडियल सोलेनॉइड का अजम्पशन है, इसलिए मेरा तीनों इंटीग्रल जीरो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं। अब डेरिवेशन कंप्लीट होने को आ जाएगा थोड़ी देर थोड़े टाइम में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर PL is equal to mu naught I। ठीक है, आगे सुनिए। अब ये बहुत लंबा होता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मतलब इफ n is the small n is the number of turns per unit length, मतलब पर मीटर या पर सेंटीमीटर, व्हाटएवर, पर मीटर या पर सेंटीमीटर नंबर ऑफ टर्न्स n है, एंड I small I is the current flowing through the wire then enclosed current I, तो I को क्या लिख सकते हैं? I को लिख सकते हैं NL small I। Did you understand this? देखिए इसमें पूरा enclosed current टोटल करंट I है, ठीक है ना, मैंने जैसे बोला enclosed current, वो enclosed current को हम लोग कैसे ब्रेकअप कर रहे हैं? हमने बोला है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, तो जितना लेंथ L होगा उतना n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल देगा नंबर ऑफ टर्न्स, और हर टर्न में करंट I फ्लो हो रहा है, तो टोटल जो एनक्लोज्ड करंट होगा वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर PL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, तो दोनों साइड का L कट जाएगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। This is the formula for magnetic induction inside a ideal solenoid carrying current flow होना चाहिए, तो current I flow हो रहा है, suppose that is through the wire, so this is your formula for magnetic field for a solenoid, ideal solenoid। याद रखना ये ideal solenoid के लिए है फॉर्मूला। अगर प्रैक्टिकल आएगा तो डेरिवेशन नहीं है, लगने का सम्स में आ गया तो उसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है, वो जब सम्स आप करेंगे तब आपको रियलाइज होगा। तो ये सोलेनॉइड का डेरिवेशन हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, वो है टोरॉइड, और टोरॉइड बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डेरिवेशन चैप्टर का जो कि बोर्ड एग्जाम पूछा है, और वो है टोरॉइड। अभी थोड़ा सा डायग्राम मैंने बनाया है तो प्लीज ट्राई टू पेयर। इसमें कैसा होता है, जो आपका डोनट रहता है, डोनट पूरा गोल, वैसा गोल है ना, सब कॉइलिंग होता है, कॉइलिंग है ना, तो उसको हम लोग टोरॉइड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टोरॉइड, जिसमें से करंट पास होता है। अब ये जो मैंने ब्लू डॉटेड लाइन बनाई है ना, वो आपका टोरॉइड का एक्सिस है, एक्सिस सेंटर से जो पास होता है सब कॉइल के सेंटर से, सर्कुलर है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस, और उसका जनरली हम लोग रेडियस r लेते हैं। तो अब ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बना, आपको ये बनाना है, क्योंकि टेक्स्ट में ये डायग्राम दिया हुआ है। अब ये कैसे क्या कट किया सेक्शन का, आप देख सकते हैं करंट फ्लो हो रहा है, ये डॉट दिखा रहा है मतलब करंट बाहर आ रहा है, मतलब ऊपर से ऐसा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, सामने की तरफ, और ये क्रॉस दिखा मतलब अंदर से ना करंट, मतलब इधर से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर से करंट अंदर की तरफ, ऊपर से करंट बाहर कैसा आ रहा है, देखिए ऐसा आ रहा है और नीचे जा रहा है, जैसे सोलेनॉइड था मगर ये गोल गोल में, इट
इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो ये क्रॉस और ये डॉट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको इस एक्सिस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है बिकॉज ऑफ द करंट, तो हम लोग क्या करेंगे, एम्पियरन लूप लेंगे। तो एम्पियरन लूप जो लिया है वो ये है एम्पियरन लूप, उसका जो रेडियस है, जो टॉरॉइड का एवरेज रेडियस है ना, वही ले लिया है एज आर। और फॉर्मूला कौन सा एम्पियर लॉ का, मैंने आपको बताया था, क्लोज इंटीग्रल P डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। I क्या है, I इज द एनक्लोज्ड करंट, करंट जो अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर ये बड़ा छोटा सा है और पूछा है, अगर इस साल पूछ लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बोनस है। तो देखिए मैं लिखता हूं, कंसीडर अ टॉरॉइड of average radius capital R carrying current I। ठीक है, it is carrying current I। to find magnetic induction along the axis, क्योंकि वो along the axis है, along the axis passing through its center and perpendicular to its plane, we imagine, मतलब इधर हम लोग को यहाँ ये जो ब्लू में दिखा ना, we imagine an Amperian loop of radius r। हम लोग एक एम्पियरन लूप अज्यूम करते हैं ऑफ रेडियस r। तो जैसे आपने एम्पियरन लूप अज्यूम किया तो उसके अंदर जो एनक्लोज्ड करंट है I, उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हम बोलेंगे अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या है लॉ, इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। I इज द enclosed current inside the loop के अंदर का करंट। ठीक है, अभी यहां बोला है n टर्न्स, for n number of turns of coil, I should be equal to n into small I, है ना। I is the current and n is the, एक कॉइल में करंट I है तो n टर्न्स में n हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्म है, तो बाहर लिख देते हैं। तो B इंटीग्रल dl इज इक्वल टू, इसको करते हैं, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू ni। अभी dl इस पूरे का जो लेंथ है उसको टोटल करना, ये तो सर्कल है, सर्कल के टोटल लेंथ को हम लोग करेंगे तो क्या देगा, सर्कमफ्रेंस देगा। तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ni। यहाँ चाहिए तो लिख दो, इंटीग्रल dl इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है ना, तो हमको b चाहिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r। भाई हो गया फॉर्मूला, ये डेरिवेशन हो गया। इजी था, नथिंग मच इन दिस। आई होप आइयो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, ये डेरिवेशन हो गया। 2 मार्क का आना चाहिए, 2 से 3 मार्क का, ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा ये डायग्राम बनाने का है, थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन लिखने का है, एम्पियर लॉ अप्लाई करने का है। जहां पे आपको B कॉमन है, B तो यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, और dl मतलब पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई r डिवाइड करो। इसमें जो डॉट प्रोडक्ट था, उसका डॉट प्रोडक्ट का जो cos थीटा है दैट इज टेकन एज 0 डिग्री। थीटा इज 0 डिग्री। व्हाई 0, cos 0 1 क्यों है, क्योंकि B और dl, देखो B जो होता है ये एक्सिस के अबाउट है और dl भी इधर ही है, देखिए dl भी इधर ही है और B भी इसी एक्सिस, इसी एम्पियर लूप पे ही है। तो B का डायरेक्शन और dl का डायरेक्शन सेम है। वो कहीं मेंशन नहीं किया ना टेक्स्ट बुक में, ना कोई मेंशन नहीं करता, लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन किसी का क्वेश्चन हो सकता है, सर ये डॉट प्रोडक्ट था ना तो इसका cos किधर गया, क्योंकि B dl cos थीटा होता है। तो मुझे ये कहना है आपका कि B और dl
का डायरेक्शन लूप के ऊपर सेम रहता है। जो डीएल आपने छोटा सा पार्ट लिया, उसका जो डायरेक्शन होगा और बी का डायरेक्शन वो cos 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो वो cos यहाँ पे हम नहीं दिखाते और कुछ नहीं, ये बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो भी इलेक्ट्रिक करंट, टोटल 10 डेरिवेशंस हैं। अच्छी तरह प्रिपेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी आपको हेल्प रहेगा ये। और मेरा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने सब चैप्टर्स डाला हुआ है लाइन से, मैथ्स के भी डाले हैं। मैथ्स में आपके जो थ्योरम्स हैं बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, चैप्टर्स वाइज उसमें भी मैंने डाले हुए हैं। आप वो भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका मैथ्स का भी अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। डेरिवेशन का बेनिफिट यही है कि अगर आपका न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगता है तो डेरिवेशंस करके आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। और डेरिवेशंस आते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा उतना ही आप लिखेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लाता हूँ मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला चैप्टर, देखते रहेगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।